हेलो फ्रेंड्स। जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे डीपीएसपी। बोले तो भारतीय संविधान में, या बोले भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग भाग 4 में देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एमसीक्यू के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो सभी को इसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए कौन सा देश से हम लोग इसको ग्रहण किए हैं, उसको जवाब देना है। पहला में है ब्रिटेन, आयरलैंड, पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान में बोल सकते हैं रूस, या फ्रांस। कहाँ से हम लोग इसको ग्रहण किए हैं उसको जवाब देना है। तो जितने कोई जा रहे हैं आयरलैंड बी के साथ, आप लोग का बिल्कुल सही है। थोड़ा सा हम लोग संविधान का स्रोत है उसके अंतर्गत इसको हम लोग देख सकते हैं। आप लोग यहाँ देख रहे हैं ब्रिटेन, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता हम लोग ब्रिटेन से ही ग्रहण किए हैं। आयरलैंड से आप लोग देख लिए डीपीएसपी हम लोग वहीं से ग्रहण किए हैं। और साथ ही साथ जो राज्यसभा के जो सदस्य रहते हैं बंटवारा, जैसे हम लोग वर्तमान में देखेंगे 245 है। अधिकतम कितना हो सकता है, 250 हो सकता है, लेकिन 45 है। तो ये कौन राज्य से कितना आएगा उसका प्रावधान कहाँ से किया गया है, आयरलैंड से ही किया गया है। सोवियत संघ यहाँ से हम लोग मूल कर्तव्य लिए हैं, जो कि वर्तमान में रूस हम लोग बोल सकते हैं। फ्रांस हम लोग क्या क्या लिए हैं, फ्रांस से देखिएगा तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये सारा हम लोग फ्रांस से लिए हैं। तो अभी के लिए आप लोग बी लोग कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है स्क्रीन में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेखनीय भारतीय संविधान के किस भाग में है उसको जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। किसके अंतर्गत इसको किया गया है उसको जवाब देना है। तो आप सभी को इसका लॉक करना पड़ेगा। भाग 4 यानी सी लॉक हो गया है। हम लोग भाग 2 में क्या देखे थे, ये नागरिकता। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 5 इसके अंतर्गत बहुत सारा आ जाता है। आर्टिकल देखिएगा तो 52 से लेके 151 तक आता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, सारा इसी के अंतर्गत है। संसद उसमें सभी आ जाएगा। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, टेंशन मत लीजिएगा उसके लिए। अभी बिंदास होकर आप लोग सी को लॉक कर दीजिए और हम लोग अगला क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है स्क्रीन में। क्वेश्चन 3 पूछ रहा है आपसे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उल्लेख किया गया है। कौन सा आर्टिकल में किया गया उसको जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, 33 से लेकर 46, 34 से लेकर 48, 36 से 51, या तो फिर 34 से लेकर 52। तो हम लोग देखते हैं भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है 36 से लेकर 51 तक में, यानी सी का आप लोग लॉक कर दीजिए। जितने कोई सी को क्लिक किए हैं आप सभी का बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, देख लीजिए। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य को बताता है। जवाब देना है कौन सा भाग था उसके बारे में। देखिए इसके अंतर्गत यहाँ देख सकते हैं मूल अधिकार, प्रस्तावना, या डीपीएसपी नागरिकता। तो हम लोग देख रहे हैं डीपीएसपी, यानी आप लोग लॉक कर दीजिए सी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है इसी के अंतर्गत। मूल अधिकार हम लोग देखे थे भाग 3 के अंतर्गत। प्रस्तावना जो कि हम लोग शुरू में इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग करा दिए हैं, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाके देख लीजिएगा, प्ले स्टोर में इसका बना हुआ है। भारत का नागरिकता, नागरिकता हम लोग देखे थे भाग 2 के अंतर्गत इसको देखने के लिए मिलता है। चलिए हम लोग नागरिकता देखिएगा तो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। मूल अधिकार देखिएगा 12 से लेके 35 तक है। सबको करा दिए हैं, अगर आप लोग क्लास नहीं किए हैं तो जाकर देख लीजिएगा। डीपीएसपी आप लोग देखें 36 से लेके 51 तक है। तो यहाँ तक आप लोग सी लॉक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये सब क्लास हो चुका है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर भी 5 थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी नीति निर्देशक तत्व को हम अगर डीपीएसपी बोलेंगे तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज को इसका अर्थ होता है, फुल फॉर्म होता है। तो इसको डीपीएसपी भी बोलेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। देखिए डीपीएसपी तत्व निम्नलिखित में से किस किस प्रकार सिद्धांत अंतर्निहित है। आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक, उपयुक्त में से सभी। तो आप लोग यहाँ पे डी लॉक कर दीजिएगा, ये सभी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है स्क्रीन में। निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। कौन व्यक्ति थे जो इसको बोला गया है उसके द्वारा। एच कुंजरू के द्वारा, एक के अय्यर, एच वी कॉमन, या तो के टी शाह के द्वारा। तो इसका आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, के टी शाह के द्वारा बोला गया था।
ये हम लोग 1937 में हम लोग टीपीएसपी को आयरलैंड के संविधान से भारत में अपनाए हैं, तो उसी टाइम इसके द्वारा बोला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है स्क्रीन में। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा प्रदान करती है या प्रेरणा देती है? ऑप्शन देखिए, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी या नागरिकता। तो सभी को पता होगा कि डीपीएसपी के अंतर्गत ही किया जाता है। यानी यहाँ देखिए प्रेरणा बोला जा रहा है समाजवादी, यानी हम यहाँ पे लड़ के नहीं ले सकते हैं। डीपीएसपी का अर्थ है सरकार, राज्य सरकार, मतलब संविधान राज्य सरकार को निर्देश देता है कि आप जिस प्रकार सक्षम है उस आधार से अपने राज्य के लिए नियम कानून जब भी बनाइएगा तो ध्यान रखिएगा वहाँ के आम जनता नागरिक के बारे में थोड़ा ध्यान रखे हुए। जैसे उदाहरण के लिए झारखंड में अभी देखते हैं मिलता है, साइकिल मिलता है या कोई कहीं पे टैबलेट मिलता है, कोई स्कूल सब में, कॉलेज सब में। तो ये सब राज्य सरकार, वहाँ का स्थानीय सरकार है, उसके आधार पे जो राज्य जितना विकास रहेगा, जितना विकास करेगा उतना वो योजना लागू करेगा। अपना जो नियम कानून बनाएगा उसमें नीति निर्देशक तक ध्यान देगा या तो डीपीएसपी का वह समाहित करके कि नियम कानून बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार देख चुके हैं। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य देखिएगा तो आपका भाग 4 क के अंतर्गत आ जाएगा, या ये लिखिए अनुच्छेद 51 ए या क लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 51 ए इस ब्रैकेट अंदर रहेगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 हो गया, सॉरी 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं, इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है, मतलब क्या कब दिया गया था उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, पहला में है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये 1967 को हुआ था, या तो प्रस्तावना में या डीपीएसपी मूल अधिकार। तो ये डीपीएसपी में इसको किया गया है, यानी सी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन में आ गया है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डीपीएसपी सिद्धांत है क्या है, उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, वाद योग्य नहीं, या तो मौलिक अधिकार उपयुक्त में से कोई नहीं। वाद योग्य कहने का मतलब आप इसमें केस कोर्ट कचहरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसके बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग लॉक कर दीजिएगा बी, आप इसमें नहीं कर सकते। जिस प्रकार आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट हम लोग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल में, हाई कोर्ट देखिएगा तो 226 आर्टिकल हम लोग जाते हैं। तो ये डीपीएसपी है, हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो आप लोग वाद योग्य नहीं है, यानी बी लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। डीपीएसपी तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस प्रकार निर्भर करती है। जो डीपीएसपी है या तो नीति निर्देशक तत्व है, उसको किस प्रकार से लागू किया जा सकता है उसके बारे में आपको जवाब देना। ऑप्शन देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति पर इच्छा पर निर्भर करता है, सशक्त विपक्ष पर निर्भर करता है, सरकार के पास उपलब्ध संसाधन पर निर्भर करता है। तो आप लोग इसमें डी लॉक कर दीजिएगा। थोड़ा देर पहले हम बताए थे आप लोग को कि जो राज्य जितना सक्षम होगा, जितना विकास करेगा, वो अपने जनता के लिए उतना अपना नियम कानून जो भी बनाएगा उसमें लागू करेगा। जैसे उदाहरण के लिए अब देखिएगा गुजरात, वो ज़्यादा विकास किया है तो ज़्यादा योजना लागू कर सकता है, वहाँ का जो जनता है उसके लिए वो ज़्यादा नियम कानून कर सकता है। जैसे जैसे जो राज्य विकास करेगा उसके लिए वो नियम कानून में लागू कर सकता है। तो यहाँ देखिए, सरकार के पास उपलब्ध संसाधन, जितने आपके पास पैसा कौड़ी रहेगा उसी प्रकार योजना आप लागू कर सकते हैं। जो भी नियम कानून बनाइएगा उस राज्य के लिए उसको ध्यान में रखते हुए बनाना है। तो यहाँ पे आप लोग डी लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा लंबा है, ध्यान दीजिए। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा सही है उसको जवाब देना है। ऑप्शन देख लीजिए चारों। सबसे पहला देखिए, वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वे दोनों वाद योग्य है। तो इसका आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, एक दूसरे का पूरक है, मतलब दोनों का सहायता करते हैं। यहाँ देखिए, वो एक दूसरे को विरोधी ये नहीं है, पूरक है, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर है, आप लोग देखते हैं एक यहाँ पे अंतर दोनों में है, नहीं है बोल रहा था, अंतर दोनों में है। और डी में देखिए, वो दोनों वाद योग है बोल रहा है, यानी दोनों का आप कोर्ट जा सकते हैं। तो मूल अधिकार है, आप उसमें कोर्ट जा सकते हैं। डीपीएसपी है, आप इसमें कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो ये भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, आपका ए बिल्कुल सही हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, क्वेश्चन देख लीजिए। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है या वर्णन है? चलिए जवाब दीजिए। ऑप्शन देखिए, डी
डीपीएसपी के तत्वों में, मौलिक अधिकारों में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में। तो जितने कोई ये लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ये डीपीएसपी के अंतर्गत आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, देखिए। डीपीएसपी तत्वों की क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? यानी आप जब डीपीएसपी को किसी राज्य में लागू करते हैं तो जो मूल अधिकार है उसका हनन हो सकता है, क्या बोला जा रहा है? ऑप्शन देखिए, पहला में है हाँ, दूसरा में है कुछ का, तीसरा में नहीं, विवादग्रस्त है। तो इसका आंसर हो सकता है कुछ का हनन हो सकता है, सभी का नहीं होगा। हम लोग देखते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है, तो कुछ आर्टिकल का हनन हो सकता है लेकिन सभी का नहीं होगा। तो यहाँ बी आप लोग कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सम्मिलित है, किसके अंतर्गत आता है? संविधान की प्रस्तावना में, डीपीएसपी में, मौलिक कर्तव्य में, या नवम अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में? किसमें है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात किसमें करता है? तो आप लोग डीपीएसपी के अंतर्गत आइएगा, आर्टिकल नंबर 51 में आप ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। इसलिए भारत पूरा दुनिया में कभी भी युद्ध नहीं छेड़ता है। कोई अगर हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन पहले हम लोग अटैक नहीं करेंगे। वर्तमान में आप लोग देख पा रहे हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जाके शांति वार्ता का प्रस्ताव लेके रूस के राष्ट्रपति के पास भी और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी मिले हैं, जो कि भारत पूरा दुनिया में एक अपना अलग पहचान बना रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 51 के अंतर्गत ये आती है, डीपीएसपी के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान के सुनिश्चित किया गया है, किसके अंतर्गत है? मूल अधिकार में, मूल कर्तव्य में, आर्थिक अधिकार में, या डीपीएसपी में? तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब आप लोग कर दीजिए डी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान के किस भाग में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थिव मतलब अलग का प्रावधान किया गया है, उसके बारे में आपको जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, डीपीएसपी में, या 7वीं तालिका या 7वीं अनुसूची बोल सकते हैं। तो ये किया गया है किसमें? डीपीएसपी में। आर्टिकल आप देखिएगा तो 50 यानी 50 में किया गया है। जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है वो दोनों अलग अलग काम करेंगे, किसी एक दूसरे का कार्य में लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग यहाँ सी लोग कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आ गया। ये क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन पहले देख लीजिए। डीपीएसपी निर्देश सिद्धांत के अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति है। जो आर्टिकल अभी थोड़ा देर पहले आप लोग बताए थे, अंतर्राष्ट्रीय शांति का बात कौन करता है? देखिए आर्टिकल 48, 51 या तो 52 या 54 कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। आप लोग बी लोग कर दीजिए, ये बिल्कुल 51 के अंतर्गत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब इधर से छोटा छोटा क्वेश्चन है। भारतीय नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई, कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 40, 44, 45 या 48? तो यहाँ पे 44 के अंतर्गत किया गया, आप लोग कर दीजिए, महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आर्टिकल 40 का ध्यान रखिए, आर्टिकल 40 में पंचायती राज के बारे में दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे बी लोग कर दीजिएगा, ये पंचायती राज के बारे में है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, सॉरी 19 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। वह कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का संगठित करने का निर्देश देता है? हम लोग जानते हैं पहली बार 1959 मतलब 1959 बोल सकते हैं, 59 में राजस्थान में पंचायती राज को लागू किया गया था। तो उस टाइम संविधान में इसका कोई मान्यता नहीं मिलता है। पहली बार 1993 में, सॉरी 93 में किया गया था, संविधान 73वें संविधान द्वारा किया गया। तो इसका गठन का बात कहाँ किया है? आर्टिकल नंबर 40 के अंतर्गत इसका बात किया गया है कि आप पंचायत संगठन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता प्राप्त प्रावधान किया गया है, कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल देखिए 39, 39 से 40 या 44? तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग कर दीजिएगा 39 ए। इसके अंतर्गत आप बोल सकते हैं जो गरीब लोग हैं अपना वकील नहीं रख सकते हैं, उसके लिए सरकारी वकील का व्यवस्था किया जाता है। उदाहरण के लिए दे सकते हैं सलमान खान जो कि फिल्म अभिनेता है, वो एक बार अपना गाड़ी चला रहे थे तो
रास्ता के किनारे फुटपाथ में जो सोए हुए रहते हैं उन लोग के ऊपर गाड़ी चढ़ जाता है। अब उन लोगों को खाने पीने के लिए रहता है, वो लोग वकील कहाँ से रख सकते हैं? तो उसके लिए सरकारी वकील 5 वकील सरकारी वकील लोग जब केस लड़े थे और सलमान खान को जेल हुआ था। तो आर्टिकल याद कीजिएगा 39(1) के अंतर्गत निःशुल्क विधि और सेवा यानी आपको वकील रखने का अधिकार दिया गया है। 44 के बारे में जान गए हैं, समान संहिता वाला है सिविल कोड, ये पंचायती राज वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आ गया है 21। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? बताइए किसके अंतर्गत? 36, 38, 49 या 51? तो जितने कोई सी को लोग कर रहे हैं आप लोग का बिल्कुल सही है या गलत बताइए, किसी में हो जाएगा? सी नहीं होगा, बी होगा, यानी 38, आर्टिकल 38 होगा। जितने कोई बी लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, आर्टिकल 38 के अंतर्गत ये आता है। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं। होमवर्क बोले तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन पहले से देख लीजिए। डीपीएसपी के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना कंपलसरी है? जवाब दीजिए। यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, 14 वर्ष, 15 वर्ष या तो फिर 16 वर्ष, 18 वर्ष। तो जिस प्रकार आप लोग के लिए लगातार क्लास ला रहे हैं, अगर अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार आप लोग के लिए क्लास लगातार हम लेके आते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।